रैप्चर बाइबिल का सबसे बड़ा विवादास्पद विषय। यीशु ने बाइबिल में स्पष्ट कर दिया था कि या तो आप बादलों पर उठा लिए जाएंगे या इस धरती पर 7 साल के क्लेश के दौरान छूट जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे जान सकते हैं कि मैं रैप्चर में उठाया जाऊँगा या नहीं। मैं सबसे पहले बाइबिल के सबसे खतरनाक वचनों को पढ़ने वाला हूँ, जिसे आजकल के सेवक बिल्कुल नहीं बताते हैं। मत्ती अध्याय 7 वचन 21 से 23 में ऐसा लिखा है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। यहाँ वचनों में साफ साफ यीशु ने कहा है कि आज जो लोग बड़ी बड़ी चंगाई सभा लगा रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कार दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यीशु ने इन्हें कुकर्मी बता दिया है और ये लोग रैप्चर में पीछे छूट जाएंगे। यीशु ने मत्ती 24 वचन 40 से 41 में कहा है, उस समय 2 पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। यहाँ भी यीशु ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ एक उठा लिया जाएगा, जबकि दूसरा पीछे यानी धरती पर ही छोड़ दिया जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं कि मैं रैप्चर में उठाया जाऊंगा या नहीं। जैसे पिछले 2 वचनों में यीशु ने बताया है लोग रैप्चर में छूट जाएंगे, वैसे ही उन्होंने रैप्चर में जाने वाले लोगों के बारे में 2 दृष्टांत बताया है, जिसे पढ़कर हम समझ सकते हैं कि कौन रैप्चर मिस नहीं करेगा और कौन रैप्चर में जाएगा। मत्ती 24 वचन 45 से 51 में स्पष्ट लिखा है, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देरी करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों का दंड देगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। इस दृष्टांत में साफ साफ बताया गया है 2 सेवक हैं, एक भला और दूसरा बुरा। एक सेवक हमेशा चौकस रहता है ताकि वह रसद बांटकर स्वामी के लिए भोज तैयार रखे, लेकिन वहीं बेईमान सेवक अपने दूसरे सहसेवकों को मारता पीटता है और स्वामी के आगमन की तैयारी नहीं करता है और स्वयं भी शराब पीता खाता है। इसलिए ऐसे सेवक के विषय में यीशु कहते हैं कि ऐसे सेवक का स्वामी ऐसे घड़ी आएगा जिसे वह नहीं जान पाएगा और नरक दंड पाएगा। थिस्सलुनीकियों के नाम लिखे पहले पत्र के अध्याय 5 वचन 4 में पौलुस कहते हैं, भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं, जो वह दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़े। यानी रैप्चर हम पर इस कथनानुसार चोर की तरह नहीं आ पड़ेगा। हम रैप्चर को जान जाएंगे कि ये होने ही वाला है। लेकिन बुरा सेवक कहेगा, रैप्चर अभी नहीं होगा, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। उनके ये शब्द नासमझ कुंवारियों से जुड़े हुए हैं।
जिसे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो मैं यह मानता हूं कि रैप्चर कभी भी हो सकता है और हम हर संभावित तिथि पर नजर रखते हैं क्योंकि हम जागे हुए हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि रैप्चर इस तारीख को होगा, तब तपाक से एक सेवक खड़ा होगा और कहेगा, देखता हूं ना रैप्चर होता है कि नहीं। और 2025 फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स के पर्व पर यही हुआ था। हम तैयारी में बैठे थे, मगर एक पाकिस्तान के एक सेवक भाई ने मैसेज किया और कहा, देखता हूं रैप्चर होता है या नहीं। और जब रैप्चर नहीं हुआ तब उसने कहा, देखा मैंने कहा था ना रैप्चर नहीं हुआ। यानी वो सेवक प्रभु के आगमन को नहीं बल्कि रैप्चर न होने का इंतजार कर रहा था, और रैप्चर न होने के बाद वह इसकी खुशी भी मना रहा था। जरा सोचिए, मैंने कहा था रैप्चर होगा और उसने कहा था रैप्चर नहीं होगा। तब अगर ऐसे में रैप्चर हो जाता तब ये कितना सीरियस मैटर हो जाता, आप समझ सकते हैं। इसलिए मैंने इस दृष्टांत के विषय में चर्चा किया, भला सेवक और बुरा सेवक। मैं चाहता हूं कि कोई भी विश्वासी पीछे न छूटे। आगे मत्ती अध्याय 25 में 10 कुंवारियों के दृष्टांत में ऐसे सेवक के बारे में खुलकर बताया गया है कि 10 कुंवारियां दूल्हे की अगवानी करने निकली, जिसमें 5 समझदार कुंवारियां अपने मसाल के साथ तेल भी रखे हुए थीं, जबकि 5 नहीं। दूल्हे के आने में देरी होने पर सारी कुंवारियां ऊँघने लगती हैं और सो जाती हैं। तभी आधी रात को पुकार होता है, दूल्हा आ रहा है। तब सारी कुंवारियां उठती हैं और मसाले ठीक करने लगती हैं। चूंकि 5 नासमझ कुंवारियां अपने साथ तेल नहीं लाई थीं, इसलिए उनकी मसाले बुझने लगी। तब उन्होंने शेष 5 कुंवारियों से तेल मांगा, लेकिन उन्होंने तेल देने से मना कर दिया और कहा, जाओ और दुकान से अपने लिए तेल खरीद लो। वो 5 नासमझ कुंवारियां तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ गया। जो तैयार थी वे दूल्हे के साथ विवाह भवन में गईं और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष 5 कुंवारियां भी तेल खरीदकर द्वार पर खड़े होकर बोली, प्रभु प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। तब जानते हैं उन्हें अंदर से क्या उत्तर मिला। उन्हें अंदर से उत्तर मिला, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। यह वचन मत्ती अध्याय 7 वचन 23 से नहीं मिलता है क्या? इस वचन का बहुत डीप मीनिंग है, जिसे मैंने 2025 में महसूस किया कि हमारे कई भाई रैप्चर के बाद तैयारी शुरू करेंगे, जब यह घटना हो चुकी होगी। लोग तो ऐसी बातें कहते हैं जो उन्हें रैप्चर में लेफ्ट बिहाइंड बनाने के लिए काफी है। उस दिन देखते हैं ना रैप्चर होता है कि नहीं। यानी आप रैप्चर नहीं होगा इसकी घोषणा करते हैं, और अगर ऐसा होता है जब रैप्चर नहीं होता है तो आप इसकी खुशी मनाते हैं कि मैं सही था, रैप्चर नहीं हुआ, जबकि मैं कह रहा हूं कि रैप्चर होगा। भले आप कहते हैं अभी रैप्चर नहीं होगा, इसका मतलब कि रैप्चर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पाठ पढ़ाया गया है कि पहले 3rd टेम्पल बनेगा, फिर एंटी क्राइस्ट आएगा, फिर 666 की मुहर लगेगी, तब हम तैयारी करेंगे। मगर अफसोस तब तक रैप्चर हो चुका होगा, क्योंकि 666 के बिना आप जी ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, मुझे इस महीने में बहुत ही गंभीर दर्शन मिले हैं, जिसमें मैं रैप्चर मिस कर गया था, जबकि मेरा भाई रैप्चर में उठा लिया गया था मेरी आंखों के सामने। और जब मैं आस लगाकर ऊपर देख रहा था, तब मैं भारी यानी सांसारिक मोह कह सकते हैं की वजह से नहीं उठाया गया। ये मत समझिए कि मैं खुद को रैप्चर में भेज रहा हूँ, मैं तो वहाँ लेफ्ट बिहाइंड था। यानी कहीं ना कहीं मुझे भी तैयारी करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा रैप्चर के लिए जगाने की कोशिश करता हूँ। यानी जो व्यक्ति बुरे सेवक की तरह यह मानता है कि रैप्चर होने में तो अभी बहुत टाइम बचा है, वह अवश्य ही लेफ्ट बिहाइंड होकर रैप्चर के लिए पीछे छूट सकता है। और यह वचन स्वयं यीशु ने बताया है बुरा सेवक और भला सेवक के दृष्टांत में। नूह के समय भी ऐसा ही हुआ था। लोग नूह को जहाज बनाता देखकर यही कहते थे कि देखते हैं
जल प्रलय आता है कि नहीं, और आप सब जानते हैं जल प्रलय आया और उन सब को बहा कर ले गया। तो रैप्चर के समय भी यही होगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम हर वक्त रैप्चर के लिए अब तैयार रहें, नहीं तो रैप्चर होगा या नहीं देखने के चक्कर में आप लेफ्ट बिहाइंड हो सकते हैं।